मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है युद्ध का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा युद्ध जो है किन किन शासकों के मध्य हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इससे पहले जो है एक वीडियो हम और दिए हैं कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं और उस लिंक पर क्लिक करके आप जरूर देखिएगा वह वीडियो। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, तो कृपया करके आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा जगह के अभाव के कारण थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन हाँ आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध ये जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, देखिए कुछ युद्ध जो है पूछता है कि इसमें कौन सा जीता था और कौन हारा था। ठीक है, जौन पूछता है कि कौन जीता कौन हारा, उसको हम आपको क्लियर बता देंगे कि ये इस युद्ध में ये जीता है। ठीक है, तो देखिएगा, प्रथम तराइन का युद्ध जब हुआ था, पहले हम आपको जब रिपीट करेंगे दोबारा तब हम आपको बताएंगे कौन जीता था कौन हारा था। ठीक है, अब देखिए दूसरा तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ था ये भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पृथ्वीराज चौहान की जगह पे तृतीय मिलेगा, पृथ्वीराज तृतीय, तो वहां घबराना नहीं है, वही चीज है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, अब देखिए तराइन का तीसरा युद्ध ये हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज के मध्य हुआ था। यल्दोज के मध्य हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश और यल्दोज के मध्य हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। अब देखिए चंदावर का युद्ध ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गौरी, ठीक है, चंदावर का युद्ध जो हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। ये जयचंद जो था गढ़वाल वंश के शासक था। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध ये जो हुआ था अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अकबर और हेमू के मध्य। अब देखिए, कभी कभी अकबर की जगह पे मान सिंह रहता है, उनका सेनापति थे मान सिंह, तो कभी कभी मान सिंह और हेमू भी रह सकता है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, अब देखिए खानवा का युद्ध ये जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। अब देखिए चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। अब देखिएगा घग्गर का युद्ध ये हुआ था
बाबर और महमूद लोदी, महमूद लोदी के मध्य हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। अब देखिएगा ये दोनों जो युद्ध हुआ था, ध्यान देंगे तो शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। हुमायूं के मध्य हुआ था। शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। चौसा का युद्ध और बिलीग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच। अब देखिएगा रायसीन का युद्ध, ये हुआ था शेर शाह और जो है आपका पुरनमल के मध्य हुआ था। पुरनमल के साथ हुआ था। अब देखिए सेमल का युद्ध, ये जो हुआ था शेर शाह और आपका मालदेव, शेर शाह और मालदेव के मध्य हुआ था। अब देखिए असुरगढ़, ये हुआ था अकबर का अंतिम युद्ध था। अकबर और मीरन बहादुर के मध्य हुआ था। यह अकबर का अंतिम युद्ध था। अब देखिए खेड़ा का युद्ध, ये हुआ था साहू और ताराबाई के मध्य। कहीं कहीं खेड़ा के जगह पाल खेड़ा भी कभी कभी मिलेगा। तो खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। ठीक है, साहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध, ये जो हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य हुआ था। अंग्रेज बताएंगे हम आपको कि अंग्रेज अधिकारी कौन था, क्योंकि वो पूछता है। बांडीवास का युद्ध, ये जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस, कहीं कहीं फ्रांस की जगह फ्रांसीसी भी रहेगा, फ्रांस के मध्य हुआ था। अब देखिएगा इसके बाद जो है वेदरा का युद्ध, ये हुआ था अंग्रेज यानी कह सकते हैं इंग्लैंड, ठीक है, अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था। अंग्रेज और डच के मध्य, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था। डच, ये दोनों के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? तो बेदरा का युद्ध। आगे देखिएगा करनाल का युद्ध, ये जो हुआ था मोहम्मद शाह जिनको रांगीला बादशाह कहते हैं, तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य हुआ था। नादिर शाह के मध्य हुआ था। ठीक है, अब देखिए वाटरलू का युद्ध जो हुआ था, ये भी इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। अब देखिए खतौली का युद्ध जो हुआ था, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। अब देखिए क्रीमियम युद्ध, इसमें जो है 3 गो देश मिल करके और एक देश को पराजित किया था। ध्यान दीजिए, इसमें इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद फ्रांस के बाद तुर्की, ये तीनों ने मिल करके जो है हराया था रूस
रूस को हराया था। ठीक है, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की और रूस ये सभी मिलकर के क्रीमियम युद्ध लड़े थे। अब हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप, जिनका घोड़ा के नाम था चेतक। ठीक है, ट्राफालगर का युद्ध ये भी हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। अब देखिए कलिंग का युद्ध आप सभी जानते भी होंगे। मगध नरेश यानी मगध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के मध्य हुआ था। अब देखिए तालिकोटा का युद्ध ये हुआ था बहमनी वंश और विजयनगर के मध्य, यानी विजयनगर और बहमनी वंश ये दोनों के मध्य हुआ था तालिकोटा या बनिहट्टी या राक्षस ताखंडी का युद्ध। आप देखिए हाइडे स्पीच ये हुआ था सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, आगे देखिएगा कालिंजर, देखिए शेरशाह का यहाँ लिखे थे, वो छूट गया था, यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए शेरशाह का जो था ये अंतिम युद्ध था कालिंजर का युद्ध। तो ये हुआ था शेरशाह और कालिंजर के राजा था कीरत सिंह। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका बक्सर का युद्ध। देखिएगा इसको लिखते हैं, ये हुआ था शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ था। अंग्रेज अधिकारी पूछता है, हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए। देखिएगा थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये सभी इकट्ठा आपको बहुत कम मिलता है एक जगह पे, हम आपको सब इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं और आपको इस टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। हमेशा कोई भी एग्जाम दीजिए आपके पास इस टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें अभी नहीं लिखे हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर बताते हैं, बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज। तो पूछता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना या फिर अंग्रेजों का नायक कौन था, तो वो आपको पूछता है। उसका आंसर होता है हेक्टर मुनरो। ये पूछता है, कहीं कहीं आपको डायरेक्ट दे देगा शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर से इसको रिपीट करते हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन जो है जीता है। जो पूछता है आपको वही बताएंगे। ठीक है, आप देखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। पहला में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जो है ये जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गया। अब देखिए तराइन का जब दूसरा युद्ध होता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। कौन जीत जाता है, तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अब देखिए तराइन का तीसरा भी युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज के मध्य। इसमें जो है आपका इल्तुतमिश जीत जाता है। ठीक है, और यल्दोज हार जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है युद्ध है चंदावर का युद्ध। ये जो युद्ध है जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ाया गया था। ये कभी कभी पूछ देता है जयचंद जो है किस वंश के शासक थे, तो आपका बताना होगा गढ़वाल वंश। ठीक है, गढ़वाल वंश का शासक थे जयचंद। ठीक है, गढ़वाल वंश।
तो देखिएगा गढ़वाल वंश के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध, जिसमें गौरी जो है जीत गया था। ठीक है। अब पानीपत का प्रथम युद्ध ये जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक है। अगला जो है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य। देखिए अकबर की जगह पे कहीं कहीं मान सिंह भी रहेगा। ठीक है, मान सिंह याद रखना है। मान सिंह जो है इनका सेनापति था, है ना। तो अकबर और हेमू के मध्य जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसमें अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था। ठीक है। अब देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध, तीसरा जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। इसमें जो है आपका अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाता है। ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। अब देखिए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें जो है बाबर जीत गया था। अब देखिए खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, जिसमें बाबर जीत गया था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, इसमें भी बाबर जीत गया था। अगला है घग्गर का युद्ध, ये भी जो है बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था, इसमें भी बाबर जीत गया था। तो कहने का मतलब ये कि जो भी बाबर भारत में युद्ध लड़ा सभी के सभी युद्ध में जो है विजयी रहा। ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो हम आपको और बताएंगे कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का ट्रिक। ठीक है, बाबर आया खाना खाया, इस तरह से हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो के बाद उसको इंतजार कीजिएगा, हम आपको देंगे। तो ध्यान दीजिए घग्गर का युद्ध बाबर और महमूद लोदी। अब देखिए कभी कभी महमूद लोदी नहीं रहेगा, यहाँ अफगान रहेगा। क्या रहेगा? अफगान रहेगा। क्या रहेगा? अफगान। तो इसको याद रखना है कि बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था घग्गर का युद्ध, 1529 में हुआ था। ठीक है। और अफगान नहीं रहेगा तो महमूद लोदी रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध, ये दोनों हुआ था शेर शाह और हुमायूं के मध्य। ये दोनों में शेर शाह जो है जीत गया था और हुमायूं हार गया था। तो चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध, ये शेर शाह और हुमायूं के मध्य। अब देखिएगा रायसीन का युद्ध, ये हुआ था शेर शाह और पुरनमल के मध्य। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है कि शेर शाह के नाम पर किस युद्ध को काला धब्बा कहा जाता है? तो वो आंसर होता है रायसीन का युद्ध। ठीक है, ये रायसीन का युद्ध जो है इस युद्ध में जो है ये शेर शाह जो है पुरनमल को धोखे से मार दिया था, इसीलिए जो है शेर शाह के नाम पर काला धब्बा माना जाता है। किसको? रायसीन का युद्ध। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा इसको। रायसीन का युद्ध जो है उस युद्ध को शेर शाह के नाम पे काले धब्बे के रूप में जानते हैं। ठीक है। अगला देखिए सीमल का युद्ध, इसमें भी शेर शाह जीत गया था। देखिए सीमल का युद्ध हुआ, ये शेर शाह और मालदेव के मध्य हुआ था, इसमें भी शेर शाह जीत गया था। तो सीमल का युद्ध शेर शाह और मालदेव के मध्य, जिसमें शेर शाह जीत गया। असुरगढ़ का युद्ध, ये अकबर का अंतिम युद्ध था, जो कि हम पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं। अकबर का अंतिम युद्ध था, अकबर और मीरन बहादुर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर जो है जीत गया था। ठीक है, जिसमें अकबर जो है जीत गया था। तो असुरगढ़ का युद्ध अकबर और मीरन बहादुर के मध्य हुआ था। अब देखिए खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। तो देखिए ये साहू जो है इसमें जीत जाता है। खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के मध्य होता है। देखिए एक छोटा सा बात हम आपको बताते हैं, औरंगजेब जो था साहू के पिताजी थे संभाजी। ठीक है, उनको कैद कर ले था और ये सभी को कैद किए हुए था। तो जब 1707 में मृत्यु होता है औरंगजेब का, वहां से ये भाग निकलते हैं। 1707 में ही खेड़ा का युद्ध हुआ था और भाग निकलते हैं। तब देखते हैं कि यहाँ जो है उनका राज्य पर जो है ताराबाई जो है अपने पुत्र का राज्याभिषेक करवा करके और शासिका बनी हुई रहती है, रानी बनी हुई रहती है। तब जो है साहू आता है और ताराबाई के साथ जो है युद्ध लड़ता है और फिर जो है ये अपने जो गद्दी है उसको प्राप्त करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो पलासी का युद्ध जो हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य। अब देखिए यहाँ पे पूछता है कि अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट
रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नायक कौन था, या हाँ अंग्रेजों का नायक कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव, या फिर अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज यानी अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ठीक है, वांडीवास का युद्ध, इसमें जो है अंग्रेज जीत गया था। अब देखिए वांडीवास का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के मध्य हुआ था। करनाल का युद्ध मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य हुआ था, 1739 में हुआ था, और 1739 में ही नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के साथ जो है करनाल का युद्ध किया था, और युद्ध करने के बाद यहाँ से मयूर सिंहासन को लूट करके ले गया था, जिसको बनवाया था शाहजहां। उस पर बैठने वाला प्रथम शासक था शाहजहां, और अंतिम शासक जो था वो मोहम्मद शाह था, जिनको रंगीला बादशाह, इनका मूल नाम रोशन अख्तर था। ठीक है, अब देखिए तो इसमें जो है नादिर शाह जीत जाता है और मयूर सिंहासन को लूट करके ईरान चल जाता है। तो ईरान के ये नादिर शाह था, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। किसको? तो नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन, आपको पता है कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहते हैं, जबकि ओरिजिनल नेपोलियन जो थे वो फ्रांस के थे। ठीक है, तो देखिए करनाल का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य, जिसमें नादिर शाह जीत गया था। अब देखिए वाटरलू का युद्ध ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी जीत गया था। खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी जीत गया था। अब देखिए क्रीमियम युद्ध, इसमें क्या होता है कि इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की ये तीनों देश मिल करके और रूस को पराजित कर देता है। किसको पराजित कर देता है? रूस को। तो कहने का मतलब ये देश जो है आपका विजयी हुआ, इधर साइड वाला, और ये वाला जो है हार गया था। ठीक है, अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध, ये जो हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, इसमें जो है अकबर जीत गया था। कौन जीत गया था? अकबर जीत गया था। इसके बाद जो है ट्राफल्गर का युद्ध, ये जो है 1805 में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। अब देखिए कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध जो हुआ था ये अशोक, मगध सम्राट अशोक और कलिंग नरेश जो है खारवेल के मध्य हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने एकमात्र युद्ध कौन सा लड़ा था? तो वो कलिंग का युद्ध था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखिए तालीकोटा या बनिहट्टी या राक्षसता खंडी का युद्ध, ये हुआ था विजयनगर और बहमनी वंश के मध्य हुआ था। विजयनगर और बहमनी वंश के मध्य हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, अब देखिए हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य। सिकंदर और पोरस, आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पोरस जो था वो पंजाब के शासक था। ठीक है, पंजाब के राजा था, शासक था कौन? तो पोरस। तो कभी कभी पूछ लेता है, पोरस को पुरु भी कहते हैं। ठीक है, तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था ये सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य, पंजाब के शासक पोरस। ठीक है, इन दोनों के मध्य हुआ था। अब देखिए कालिंजर का युद्ध, ये हुआ था शेर शाह और कीरत सिंह के मध्य। ये जब गया था कालिंजर पे आक्रमण किया था, तो ये कालिंजर का युद्ध 1545 में हुआ था। ठीक है, और कालिंजर पर जब यानी कि अधिकार किया था, कहने का मतलब आक्रमण किया था, तब जो है कीरत सिंह को मारने गया था। तब जो है वहां बम में यानी बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह का मृत्यु हो जाता है। किनका मृत्यु हो जाता है? तो शेर शाह का। ठीक है, अब देखिए बक्सर का युद्ध, ये हुआ था 1764 में। ठीक है, 1764 में हुआ था। शाह आलम द्वितीय, ऐसे भारतीयों तरफ से और भी थे, लेकिन मुख्य रूप से शाह आलम द्वितीय आपको देता है एग्जाम में। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज, तो अंग्रेज अधिकारी थे कौन? तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था बक्सर का युद्ध। देखिए दोस्तों, हम पिछले वाला जो वीडियो दिए हैं वो भी बहुत ही शानदार वीडियो है, आप रट जाइए दोनों वीडियो को, इसलिए कि हमेशा एग्जाम में और खास करके जो फोर्स का तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो है, इसलिए कि इस टॉपिक से हमेशा फोर्स में एक न एक क्वेश्चन रहता है। ऐसे और भी एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव जो भी एग्जाम आता है सभी में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा, एक बार फिर से इसको हम कोशिश करेंगे, थोड़ा तेजी में आपको बता दें, उसके बाद जो है समाप्त करेंगे इस वीडियो को। तो तराइन का प्रथम युद्ध
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जबकि दूसरा युद्ध भी जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य ही हुआ था। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य हुआ था। चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के मध्य हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, हम मिटाते हैं एक साइड वाला और थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे थोड़ा बोलने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा हम इसको मिटार करके बोलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और आप बोलेंगे साथ साथ। ठीक है, इसलिए कि ताकि आपका रिवीजन हो, आराम आराम से बोलिएगा। ठीक है, मिटार देते हैं, एक साइड वाला मिटार देंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा एक बार। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, आते हैं यहाँ चंदावर का युद्ध। तो ये जो हुआ था गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। अब देखिए खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जबकि चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। थोड़ा सा रुक रुक के बोलेंगे। फिर घग्गर का युद्ध जो हुआ था ये बाबर और अफगानों, यानी अफगान में कौन था, महमूद लोधी के मध्य हुआ था। चौसा और बिलीग्राम का युद्ध जो हुआ था वो शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। रायसीन का युद्ध जो हुआ था शेर शाह और पुरनमल शासक के मध्य हुआ था। अब देखिए सेमल का युद्ध जो हुआ था ये शेर शाह और मालदेव के मध्य हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध जो हुआ था वो अकबर और मीरन बहादुर के मध्य हुआ था। खेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो शाहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। अब देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो आपको सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ठीक है, बांडीवास का युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। अब देखिए वेदरा का जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेज और डच के मध्य हुआ था। करनाल का जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य हुआ था। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य हुआ था। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। खतौली का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। क्रीमियम जो युद्ध हुआ था इस युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की ने मिल करके रूस को पराजित किया था। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। अब देखिए कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो कलिंग नरेश, खारवेल और अशोक के मध्य हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था विजयनगर और बहमनी वंश के मध्य में हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था वो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के मध्य हुआ था। कालिंजर का युद्ध जो हुआ था वो शेर शाह और कीरत सिंह के मध्य हुआ था। जबकि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, एक क्वेश्चन हम आपको इसमें कमेंट करने के लिए हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, इसलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन है। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध ये जो है आपका कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए इसे अगर वो पिछला वीडियो बिना देखे हुए अगर आपको याद है, अगर आप देख लिए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप ये वीडियो अभी देखे हैं तो अब इसमें आपको अगर याद है तो कमेंट कीजिए, उसके बाद अगले वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए।